नमस्कार साथियों। हम भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम भारत के विशाल मैदान के बारे में देखेंगे। ये जो भाग है, ये भारत का विशाल मैदान है, जो कि हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार इन दोनों के मध्य फैला हुआ है। यह भूआकृतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के मध्य 2400 किलोमीटर की लंबाई में 150 से 480 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। यह नदी अवसादों से निर्मित है। नदी अवसादों का मतलब जो नदियाँ अपने साथ अपर्दन करके जो मलबा बहा करके लाती हैं, उसे हम अवसाद कहते हैं, नदी अवसाद कहते हैं। तो यह विशाल जो मैदान है वो नदी अवसादों से निर्मित है। इसके निर्माण में हिमालयी नदियों का योगदान सर्वाधिक है। हालांकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ भी इस भाग में आकर के बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, लेकिन उनका योगदान कम है। एक बार देखें, यहाँ पर ज़्यादातर नदियाँ हैं वो हिमालय पर्वत से निकल के आ रही हैं यहाँ पर, और इधर से तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन आदि नदियाँ बह करके जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा योगदान है वो हिमालय पर्वत की नदियों का है। यह नवीनतम भूआकृतिक प्रदेश है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग से लेकर वर्तमान तक जारी है। इस भूआकृतिक प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि पंजाब से लेकर नागालैंड सीमा तक फैला हुआ है। और देख लेते हैं, यह पंजाब क्षेत्र यानी सिंधु नदी से लेकर के यहाँ पर ये नागालैंड की सीमा तक, ये जो पहाड़ियाँ हैं, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ हैं, वहाँ तक इनका विस्तार पाया जाता है। विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण, सबसे पहले भाबर प्रदेश, फिर तराई प्रदेश, तीसरा बांगर प्रदेश और चौथा खादर प्रदेश। अब हम इनका विस्तार से वर्णन देखेंगे। यानी संरचनात्मक विशेषताओं व ढाल के आधार पर विशाल मैदान को निम्न भागों में बांटते हैं। सबसे पहले भाबर प्रदेश। शिवालिक की तलहटी में नदियों द्वारा लाई गई ककरीली बलुई मिट्टी के निक्षेप भाबर कहलाते हैं। हिमालय पर्वत से शिवालिक की तलहटी में जो नदियाँ कंकड़, पत्थर, मिट्टी का जो निक्षेप जमा कर देती हैं, उसे हम भाबर कहते हैं। यहाँ कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण, यानी यहाँ पर कंकड़ पत्थर इतने ज़्यादा एकत्रित हो जाते हैं कि नदियों का जल इनके नीचे से प्रभावित होता है, यानी यहाँ नदियों का जो जल है वो लुप्त सा हो जाता है। यह क्षेत्र सिंधु से तीस्ता तक फैला हुआ है, यानी भाबर प्रदेश का जो विस्तार है वो सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक है। अगला है तराई प्रदेश। यह भाबर प्रदेश के दक्षिण में फैला प्रदेश है, जहाँ महीन कंकड़ पत्थर, रेत, चिकनी मिट्टी का जमाव पाया जाता है। इस प्रदेश में भाबर प्रदेश की लुप्त नदियाँ आकर के प्रकट होती हैं। यह है बांगर प्रदेश। यह पुराने जलोढ़ से निर्मित मैदान है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जलोढ़ का मतलब होता है जो नदियों के साथ बह करके जो अवसाद आते हैं उसे हम जलोढ़ कहते हैं, जो कि नदी की अपर्दनकारी शक्ति के फलस्वरूप ये नदियों के साथ चलते हैं, जहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। अर्थात बांगर प्रदेश है थोड़ा सा आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है, जहाँ पर नदियों की बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है, उसे हम बांगर प्रदेश कहते हैं। बांगर प्रदेश में कहीं कहीं अपर्दन के कारण ऊपरी मुलायम मिट्टी हट गई है एवं ककरीली मिट्टी ऊपर आ गई है, जिसे भूड़ कहते हैं। इस प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि पर नमक की परत जम जाती है, जिसे रेहा या कलर के नाम से जाना जाता है। यानी जो मुलायम मिट्टी हट करके जो ककरीली मिट्टी ऊपर आ गई है उसे तो भूड़ कहते हैं, और अत्यधिक सिंचाई के कारण जहाँ पर नमक की परत जमा हो गई उसे रेहा या कलर के नाम से जाना जाता है। एक बार मानचित्र में देखते हैं, ये जो भाग है ये तो बांगर क्षेत्र है, और ये जो भाग है वो खादर क्षेत्र है। बांगर समुद्र तल से लगभग 300 मीटर ऊंचा है, जो कि खादर जो है समुद्र तल से 150 मीटर ऊंचा है। तो इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, जबकि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। इस पर मिट्टी की नई परत जमा हो जाती है, तो उसे हम खादर कहते हैं। देखें, यह नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। यह विशाल मैदान के चारों भौगोलिक प्रदेशों में सबसे नवीनतम प्रदेश है, जिसका निर्माण आज भी जारी है, जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता रहता है और मिट्टी की नई परत का निक्षेप होता रहता है। बाढ़ग्रस्त निम्न भूमि को, यानी जहां पर खादर का विस्तार है, वहां पर बाढ़ग्रस्त निम्न भूमि को उत्तर प्रदेश में खादर, पंजाब में बेट, बिहार में पटना में ऐसे जलगर्तों को जल्ला तथा मोकामा में टाल कहते हैं। ये जो आप भाग देख रहे हैं पूरा का पूरा विशाल मैदान है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण, सबसे पहले है पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा है राजस्थान का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान,
और चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इस प्रादेशिक वर्गीकरण को हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले पंजाब हरियाणा का मैदान। इसका विस्तार पंजाब हरियाणा के अलावा दिल्ली तक है। यह यमुना और रावी नदी के मध्य स्थित है। यह भांगर मैदान का उदाहरण है, जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच नहीं पाता है। इस क्षेत्र में कहीं-कहीं पर बाढ़ग्रस्त भाग पाए जाते हैं, जिन्हें बेट कहते हैं, यानी पंजाब में ऐसे क्षेत्रों को बेट कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, यानी दो नदियों के बीच की भूमि, मान के चलो एक नदी ये है और एक नदी ये है, तो इसके जो बीच का जो भाग है, दो नदियों के बीच का जो भाग है, उसे दोआब कहते हैं। तो इसमें 5 दोआब हैं। सबसे पहले बिष्ट दोआब, यह व्यास एवं सतलज नदी के मध्य स्थित है। बारी दोआब, यह व्यास एवं रावी नदी के मध्य स्थित है। रचना दोआब, यह रावी एवं चेनाब के मध्य स्थित है। छाछ दोआब, यह चेनाब एवं झेलम के मध्य स्थित है। सिंधु सागर दोआब, यह झेलम, चेनाब एवं सिंधु के मध्य स्थित है। एक बार मानचित्र में देखते हैं इनको, यहाँ देख लेते हैं। ये ब्यास और सिंधु नदी के मध्य विस्त दोआब, ब्यास एवं रावी के मध्य बारी दोआब, रावी और चेनाब के मध्य रचना दोआब, और चेनाब और झेलम के मध्य छाछ दोआब, और सिंधु नदी और झेलम और चेनाब के मध्य का जो भाग है, ये सिंधु सागर दोआब कहलाता है। अगला है राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से भारत पाक सीमा तक है। इसको हम वैसे थार के मरुस्थल में अलग से देखेंगे, फिलहाल इसको यहीं पर स्किप करते हैं। वैसे इसको एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। देखें, ये जो भाग है, ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला है ये, और अरावली पर्वतमाला से लेकर के यहाँ भारत पाकिस्तान सीमा तक ये जो फैला हुआ भाग है, प्लेन भाग है, यह ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो थार का मरुस्थल कहलाता है। अगला है गंगा का मैदान। विशाल मैदान के इस भाग का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तक है। गंगा नदी इस मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। पश्चिमी भाग रोहिलखंड का मैदान तथा पूर्वी भाग अवध का मैदान कहलाता है। सामान्य रूप से इस मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपरी गंगा का मैदान, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। मध्य गंगा का मैदान, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में है। और निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में है। एक बार मानचित्र में देख लेते हैं इसको। देखें, ये गंगा नदी है। तो ये जो ऊपरी भाग है, पश्चिम का जो भाग है, ये तो रोहिलखंड का मैदान है, और ये जो भाग है, ये अवध का मैदान है। और ये ऊपरी गंगा का मैदान है, ये मध्य गंगा का मैदान है, और ये निम्न गंगा का मैदान है, जो पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अगला है चौथा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के मध्य लंबी एवं सकरी पट्टी में फैला है। देखिए, मानचित्र में देखते हैं एक बार इसको। ये जो भाग है, इस वाले की बात हो रही है, ये मेघालय का पठार है और ये हिमालय पर्वत है। तो इनके मध्य का जो क्षेत्र है, सकरी पट्टी में जो मैदान है, जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदी द्वारा हुआ है, उसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। यह उत्तरी मैदान का पूर्वी विस्तार है, सबसे पूर्वी भाग है, जो कि इधर इन पहाड़ियों के से लगा हुआ यहाँ तक फैला हुआ है। यह एक रैंप घाटी है, जो ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से भर दी है। मिट्टी जमाव के कारण यहाँ द्वीपों का निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यहीं पर स्थित है। ये बड़ा नहीं है, बड़ा है ये नदी द्वीप। यह जो माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का उदाहरण है, वो हमारे देश भारत में ही है। ये हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।